नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल उरांव जिस प्रियंका उर्फ दुलारी से प्यार करते थे, उससे पूर्णिया का शार्प शूटर अंकित यादव भी बेपनाह मोहब्बत करता था। इसी बीच ऐसा क्या हुआ कि यह हाथ ऐसा जुर्म कर बैठे कि लोक जनशक्ति पार्टी के आदिवासी प्रकोष्ठ के युवा प्रदेश अध्यक्ष 35 वर्षीय अनिल उरांव रोजाना की तरह उस दिन भी नाश्ता करके क्षेत्र में भ्रमण के लिए तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठे अपने भतीजे के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। अपनी शर्ट की जेब से मोबाइल निकालकर डिस्प्ले पर उभर रहे नंबर पर नजर डाली तो वह नंबर जाना पहचाना निकला। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर को देखकर अनिल उरांव का चेहरा खुशियों से खिल उठा था। उन्होंने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो नेताजी, प्रणाम। दूसरी ओर से एक महिला की मीठी सी आवाज अनिल उरांव के कानों से टकराई। प्रणाम प्रणाम, उन्होंने जवाब दिया। कैसी हो प्रियंका जी? उस महिला का नाम प्रियंका उर्फ दुलारी था। ठीक हूँ नेताजी, प्रियंका जवाब देते हुए बोली। मैं क्या कह रही थी कि जनता की खैरियत पूछने जब क्षेत्र में निकलिएगा तो मेरे गरीब खाने पर जरूर पधारिएगा। मैं आपकी राह तकूंगी। सुबह सुबह क्यों मेरी टांग खींच रही है प्रियंका जी? कोई और नहीं मिला था क्या आपको टांग खींचने के लिए? आलीशान और शानदार महल कब से गरीब खाना बन गया? अनिल ने कहा। क्या नेताजी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं इस नाचीज का? काहे का शानदार महल? सिर ढंकने के लिए ईंटों की छत ही तो है। बहुत मजाक करते हैं आप मुझसे। अच्छा, अब मजाक छोड़िए और सीरियस हो जाइए। ये बताइए कि दोपहर तक आ रहे हैं ना मेरी कुटिया में मुझसे मिलने? कुछ जरूरी मशवरा करना है आपसे, वह बोली। ऐसा कभी हुआ है प्रियंका जी कि आप बुलाएं और हम न आए? फिर जब आप इतना प्रेशर मुझ पर बना ही रही हैं तो भला मैं कैसे कह दूं कि मैं आपकी कुटिया पर नहीं पधारूंगा? मैं जरूर आऊंगा। मुझे तो सरकार के दरबार में हाजिरी लगानी ही होगी। नेता अनिल उरांव की दिलचस्प बातें सुनकर प्रियंका खिलखिलाकर हंस पड़ी तो वे भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और ठहाका मारकर हंसने लगे। उसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक हंसी मजाक होती रही। फिर प्रियंका ने अपनी ओर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो अनिल उरांव ने भी मोबाइल वापस अपनी जेब के हवाले किया। फिर भतीजे राजन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वे मनिहारी क्षेत्र की ओर निकल पड़े। वह खुद मोटरसाइकिल चला रहे थे और भतीजा पीछे बैठा था। यह 29 अप्रैल 2021 की सुबह 10:30 बजे की बात है। अनिल उरांव को क्षेत्र भ्रमण में निकले तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे। वह अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे और न ही उनका फोन ही लग रहा था। घर वालों ने साथ गए। जब भतीजे से पूछा कि दोनों बाहर साथ निकले थे तो तुम उन्हें कहाँ छोड़ कर आए? इस पर उसने जवाब दिया, चाचा को रेलवे लाइन के उस पार छोड़ कर आया था। उन्होंने कहा था कि वह प्रियंका के यहाँ जा रहे हैं, बुलाया है, मीटिंग करनी है। थोड़ी देर वहां रुककर वापस घर लौट आऊंगा। तब मैं बाइक लेकर घर लौट आया था। नेताजी अचानक हुए लापता। भतीजे राजन के बताए अनुसार अनिल प्रियंका से मिलने उसके घर गए थे। राजन उसके घर के पास छोड़कर आया था तो फिर वे कहाँ चले गए? अनिल के घर वालों ने प्रियंका को फोन करके अनिल के बारे में पूछा तो उसने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि नेताजी तो उसके यहाँ आए ही नहीं। यह सुनकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वह प्रियंका के यहाँ नहीं गए तो फिर कहाँ गए? लोजपा नेता अनिल उरांव और प्रियंका काफी सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच संबंध काफी मधुर थे। यह बात अनिल के घर वाले और प्रियंका के पति राजा भी जानते थे। बावजूद इसके किसी ने कभी कोई विरोध नहीं जताया था। अनिल को लेकर घर वाले परेशान हो गए थे। उनके परिचितों के पास भी फोन करके पता लगाया गया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। घर वालों को अंदेशा हुआ कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उसी दिन रात में नेता अनिल उरांव की पत्नी पिंकी कुछ लोगों को साथ लेकर हाट थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी की एक तहरीर थाना प्रभारी सुनील कुमार मंडल को सौंप दी। तहरीर लेने के बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार ने पिंकी को भरोसा दिलाया कि पुलिस नेताजी को ढूंढने का हर संभव प्रयास करेगी। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। उसके बाद पिंकी वापस घर लौट आई। मामला हाई प्रोफाइल था। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल उरांव की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ मामला था।
उन्होंने अनिल उरांव की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। चूंकि यह मामला राज्य के एक बड़े नेता की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने इस बाबत एसपी दयाशंकर को जानकारी दे दी थी। वह जानते थे कि अनिल उरांव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उनके गुम होने की जानकारी जैसे ही समर्थकों तक पहुंचेगी, वो कानून को अपने हाथ में लेने से कभी नहीं हिचकिचाएंगे। इससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उन्हें मुस्तैद रहना होगा। इधर पति के घर लौटने की राह देखती पिंकी ने पूरी रात आंखों में काट दी थी, लेकिन अनिल घर नहीं लौटे। पति की चिंता में रो रो कर उसका हाल बुरा था। दोनों बेटे प्रांजल 7 साल और मोनू 2 साल भी मां को रोता देख रोते रहे। रो रो कर सभी की आंखें सूज गई थीं। फिरौती की आई काल बात अगले दिन यानी 30 अप्रैल की सुबह की है। पति की चिंता में रात भर की जागी पिंकी की आंखें कब लगीं, उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें तब खुली जब उसके फोन की घंटी की आवाज कानों से टकराई। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर को देखकर हड़बड़ा कर वह नींद से उठकर बैठ गई, क्योंकि वह फोन नंबर उसके पति का ही था। वह जल्दी से फोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो, कहाँ हो आप? एक फोन करके बताना भी जरूरी नहीं समझा और पूरी रात बाहर बिता दी। जानते हो कि हम सब आपको लेकर कितने परेशान थे रात भर। और आप हैं कि? पिंकी पति का नंबर देखकर एक सांस में बोले जा रही थी। तभी बीच में किसी ने उसकी बात काट दी और रौबदार आवाज में बोला, तू मेरी बात सुन। तेरा पति अनिल मेरे कब्जे में है। मैंने उसका अपहरण कर लिया है। अपहरण किया है? चौंककर पिंकी बोली, तूने सुना नहीं? क्या कहा मैंने? तेरे पति का अपहरण किया है। अपहरण? तुम कौन हो भाई? बिना घबराए हिम्मत जुटाकर पिंकी आगे बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पति से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो उनका अपहरण किया? ज्यादा सवाल मत कर। जो मैं कहता हूँ चुपचाप सुन। फिरौती के 10 लाख रुपयों का बंदोबस्त करके रखना। मेरे दोबारा फोन का इंतजार करना। मैं दोबारा फोन करूंगा। रुपए कब और कहाँ पहुंचाने हैं बताऊंगा। हाँ, ज्यादा चूंचपड़ करने या होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना और नहीं पुलिस को बताना, नहीं तो तेरे पति के टुकड़े टुकड़े करके काऊ को खिला दूंगा, समझी? फोन करने वाले ने पिंकी को धमकाया। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना। पिंकी फोन पर गिड़गिड़ाने लगी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज उन्हें छोड़ दो। पैसे कहाँ पहुंचाने हैं बता दो। तुम्हारे पैसे समय पर पहुंच जाएंगे। तुम बहुत समझदार हो। बहुत जल्द मेरी बात समझ गई। रुपए का इंतजाम करके रखना। जल्द ही फोन करके बताऊंगा कि पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं। इसके बाद दूसरी ओर से फोन कट गया। अपहर्ताओं को दिए 10 लाख रुपए। स्क्रीन पर जिस नंबर को देखकर पिंकी की आंखों में चमक जागी थी, वह नंबर उसके पति का था। बदमाशों ने अनिल के फोन से कॉल करके फिरौती की रकम मांगी थी ताकि पुलिस उन तक पहुंच न सके। खैर, पति के अपहरण की जानकारी पिंकी ने जैसे ही घर वालों को दी, उसकी बातें सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। किंतु उन्हें इस बात से थोड़ी तसल्ली हुई थी कि अनिल जिंदा हैं और बदमाशों के कब्जे में हैं। अगर उन्हें फिरौती की रकम दे दी जाए तो उनकी सही सलामत वापसी हो सकती है। अनिल उरांव की मिली लाश। बदमाशों की धमकी सुनकर पिंकी और उसकी ससुराल वालों ने पुलिस को बिना कुछ बताए 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया और शाम होते होते बदमाशों के बताए अड्डे पर फिरौती के 10 लाख रुपए पहुंचा दिए गए। बदमाशों ने रुपए लेने के बाद देर रात तक अनिल को छोड़ देने का भरोसा दिया था। पूरी रात बीत गई, लेकिन अनिल उरांव लौटकर घर नहीं पहुंचे तो घर वाले परेशान हो गए। अनिल उरांव के फोन पर घर वालों ने कॉल की तो वह बंद आ रहा था। जिन दूसरे नंबरों से बदमाशों ने 3 बार कॉल की थी, वे नंबर भी बंद आ रहे थे। इसका मतलब साफ था कि फिरौती की रकम वसूलने के बाद भी बदमाशों ने अनिल उरांव को छोड़ा नहीं था। बदमाशों ने उनके साथ गद्दारी की थी, यह सोचकर घर वाले परेशान थे। बात 2 मई 2021 की सुबह की है कि नगर थाने के जुन्नी इस्तबरार के डंगराहा गांव की महिलाएं सुबह सुबह गांव के बाहर खेतों में आई थीं। तभी उन्होंने खेत में जो दृश्य देखा, वे दंग रह गईं। किसी आदमी का एक हाथ जमीन के बाहर झांक रहा था। जमीन के बाहर हाथ देखकर महिलाएं उलटे पांव गांव की ओर भागीं और गांव पहुंचकर पूरी बात गांव के लोगों को बताई। खेत में लाश गड़ी होने की सूचना मिलते ही गांव वाले मौके पर पहुंच गए और इसकी सूचना के नगर थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी डंगराहा पहुंच गए और गड्ढे से लाश बाहर निकलवाई।
शव का निरीक्षण करने पर पता चला कि हत्यारों ने मृतक के साथ मानवता की सारी हदें पार कर दी थीं। उन्होंने किसी नुकीली चीज से मृतक की दोनों आंखें फोड़ दी थीं और शरीर पर चोट के कई जगह निशान थे। डंगराह में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना जैसे ही अनिल के घर वालों को मिली, वे भी मौके पर जा पहुंचे थे। उन्होंने लाश देखते ही पहचान ली। घर वाले चीख चीख कर प्रियंका उर्फ दुलारी के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे थे। लोजपा नेता की लाश मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अपहर्ताओं ने धोखा किया था। रुपए लेने के बाद भी उन्होंने हत्या कर दी थी। जैसे ही नेताजी की हत्या की सूचना लोजपा कार्यकर्ताओं को मिली, वे उग्र हो गए और शहर के हर खास चौराहों को जाम कर आग के हवाले झोंक दिया तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इधर पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर वे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी और आगे की कार्रवाई में जुट गए। पुलिस ने मृतक के घर वालों के बयान के आधार पर उसी दिन दोपहर के समय मृतक की प्रेमिका प्रियंका उर्फ दुलारी को उसके घर से हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए के हाट थाने ले आई। प्रियंका ने पहले तो पुलिस को खूब इधर उधर घुमाया, किंतु जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने पुलिस के सामने अपने घुटने टेक दिए। प्रेमिका प्रियंका ने उगला हत्या का राज अपना जुर्म कबूल करते हुए प्रियंका ने कहा, इस कांड को अंजाम देने में मैं अकेली नहीं थी, 4 और लोग शामिल थे। घटना का मास्टरमाइंड अंकित यादव है और उसी ने योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया था। प्रियंका के बयान के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 बदमाशों मोहम्मद सादिक उर्फ राहुल और चुनमुंझा उर्फ बटेसर को धर दबोचा और थाने ले आई। घटना का मास्टरमाइंड अंकित यादव और उसका भांजा मिठू कुमार यादव उर्फ मिठू फरार थे। आरोपी मोहम्मद सादिक और चुनमुंझा ने भी अपने जुर्म कबूल कर लिए थे। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के स्थान पर उपर्युक्त सभी को नामजद करते हुए भादमनवे की धारा 302, 120B, 364A और AC-60 एक्ट भी लगाया। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों प्रियंका उर्फ दुलारी, मोहम्मद सादिक उर्फ राहुल और चुनमुंझा उर्फ बटेसर को अदालत में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया और फरार आरोपियों अंकित यादव और मिठू कुमार यादव की तलाश में सरगर्मी से जुट गई थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपितों के बयान के आधार पर कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 35 वर्षीय अनिल उरांव मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले के हाट थाना क्षेत्र स्थित जेपी नगर के रहने वाले थे। पिता जयप्रकाश उरांव के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी सीमा और छोटा बेटा अनिल। जयप्रकाश एक रिहायशी एस्टेट के मालिक थे। विरासत में मिली अरबों की संपत्ति पुरखों की जमींदारी थी। उन्हें अरबों रुपए की यह चल संपत्ति विरासत में मिली थी। आगे चलकर यही संपत्ति उनके बेटे अनिल उरांव के नाम हो गई थी, क्योंकि पिता के बाद वही इस संपत्ति का इकलौता वारिस था। जयप्रकाश एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे। उनका समाज में बड़ा नाम था। उनके घर से कोई गरीब दुखिया कभी खाली हाथ नहीं जाता था। गरीब तबके की बेटियों की शादियों में वे दिल खोलकर दान करते थे। गरीबों की दुआओं का असर था कि कभी घर में धन की कमी नहीं हुई। अगर यह कहें कि लक्ष्मी घर के कोने कोने में वास करती थी तो गलत नहीं होगा। यही नहीं, उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए लोग उनका सम्मान करते थे। बाद के दिनों में जब जयप्रकाश का स्वर्गवास हुआ तो उन्हीं के नाम पर उस कॉलोनी का नाम जेपी नगर रख दिया गया था। बहरहाल अनिल को यह संपत्ति विरासत में मिली थी, इसलिए उसकी कीमत वे नहीं समझ रहे थे। पुरखों की यह दौलत अपने दोनों हाथों से यार दोस्तों पर पानी की तरह बहाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। समय के साथ अनिल की पिंकी के साथ शादी हो गई। गृहस्थी बसते ही वह 2 बच्चों प्रांजल और मोनू के पिता बने। अनिल की जिंदगी मजे से कट रही थी। खाने को अच्छा भोजन था, पहनने के लिए महंगे कपड़े थे और सिर ढकने के लिए शानदार और आलीशान मकान था। कहते हैं, जब इंसान के पास बिना मेहनत किए दौलत आ जाए तो उसके पांव दलदल की ओर बढ़ने में देरी नहीं लगती है। अनिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जमींदार घर का वारिस तो थे ही वे, अरबों की अचल संपत्ति तो थी ही उनके पास। धीरे धीरे उन्होंने उन जमीनों को बेचना शुरू किया। बेशकीमती जमीनों के सौदों से उनके पास रुपए आते रहे। जब उनके पास रुपए आए तो राजनीति की चकाचौंध से आंखें चौधिया गई थीं। उनके रिश्ते के मामा राधा उरांव राजनीति के पुराने खिलाड़ी थे। राजनीति का ककहरा अनिल ने उसी मामा से सीखा और किस्मत आजमाने रामविलास पासवान के पास पहुंच गए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ अनिल के सिर पर रख दिया और उन्हें आदिवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। खदर का सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर अनिल उरांव ताकतवर हो गए थे। यह घटना से 7 साल पहले की बात है।
अमीरों की तरह ठाट बाट थे प्रियंका के अनिल के पास अब पैसों के साथ साथ सत्ता की पावर थी और बड़े बड़े मानियों के बीच में उठना बैठना भी। पहली बार अनिल ने सत्ता के गलियारे का मीठा स्वाद चखा था। मानियों के सामने जब नौकरशाह सैल्यूट मारते थे, यह देखकर अनिल का दिल बाग-बाग हो जाता था। यहीं से प्रियंका उर्फत दुलारी नाम की महिला अनिल उरांव की किस्मत में दुर्भाग्य की कुंडली मारकर बैठ गई थी। तब कोई नहीं जानता था कि यही प्रियंका एक दिन नागिन बनकर अनिल को डस लेगी। 36 वर्षीय प्रियंका हाट थाना क्षेत्र में स्थित केसी नगर कॉलोनी में दूसरे पति राजा के साथ रहती थी। पहला पति उसे बहुत पहले तलाक दे चुका था। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन दोनों बड़े ठाट बाट से रहते थे, अमीरों की तरह। कई कमरों वाले उसके शानदार और आलीशान मकान में सुख सुविधाओं की सारी चीजें मौजूद थीं। घर में कमाने वाला सिर्फ उसका पति था। एक आदमी की कमाई में ऐसी शान और शौकत देखकर मोहल्ले वाले दंग रहते थे। प्रियंका की शान और शौकत देखकर मोहल्ले वालों का दंग रहना जायज था। उसका पति राजा पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव का एक मामूली सा कार ड्राइवर था। उसकी इतनी आमदनी भी नहीं थी कि वह घर खर्च के अलावा नवाबों जैसी जिंदगी जिए। ये ऐशो आराम तो प्रियंका की खूबसूरती की देन थी। गोरी चिटी और तीखे नयन नक्श वाली प्रियंका की मोहल्ले में बदनाम औरतों में गिनती होती थी। शहर के बड़े बड़े धनासेठों, भूमाफियाओं और नेताओं का उसके घर पर उठना बैठना था। उसमें लोजपा का युवा नेता अनिल उरांव का नाम भी शामिल था। शादीशुदा होते हुए भी अनिल उरांव प्रियंका की गोरी चमड़ी के इस कदर दीवाने हुए कि उसे देखे बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन प्रियंका उनसे तनिक भी प्यार नहीं करती थी। वह तो केवल उनकी दौलत से प्यार करती थी। वह जानती थी कि अनिल एक एटीएम मशीन है, बस उससे दौलत निकालते जाओ और ऐश करते जाओ। प्रियंका ने बनाई योजना अनिल उरांव जिस प्रियंका के प्यार में दीवाने थे। पूर्णिया का शूटर अंकित यादव उर्फ अनंत भी उसी प्रियंका को बेपनाह चाहता था। अनिल का उसकी प्रेमिका प्रियंका की ओर आकर्षित होना अंकित के सीने पर सांप लौटने जैसा था। उसने प्रियंका से कह दिया था, तू अपने आशिक से कह देना कि मेरी चीज पर नजर न डाले, वरना जिस दिन मेरा भेजा गर्म हो गया तो उसकी खोपड़ी में रिवॉल्वर की सारी गोलियां डाल दूंगा। फिर उसने अपने प्रेमी अंकित को समझाया, देखो अंकित, तुम ठहरे गर्म खून के इंसान, जब देखो गोली, कटा और बंदूक की बातें करते हो, कभी ठंडे दिमाग से काम नहीं लेते। जिस दिन से ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन बिना गोली कटे के सारे काम बन जाएंगे। क्यों बेवजह परेशान होकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो? मैं क्या कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरे पास एक नायाब तरीका है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बता क्या कहना चाहती है तू? अंकित ने पूछा। यही कि अनिल उरांव का अपहरण कर लेते हैं और बदले में उसके घर वालों से फिरौती की एवज में मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। नेताजी की जान के बदले उसके घर वालों के लिए 10 से 20 लाख देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बोलो क्या कहते हो? प्रियंका ने प्लान बनाया। ठीक है, जो करना हो जल्दी करना। उस गेंडे को तेरे नजदीक देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपना आपा खो दूं और तू भी स्वाहा हो जाए। जो करना है जल्दी करना, समझी? अंकित बोला। ठीक है बाबा, ठीक है। क्यों बिना मतलब के अपना खून जलाते हो? समझो कि काम हो गया और तुम्हारी राह का कांटा भी हट गया, प्रियंका ने कहा। प्रियंका और अंकित ने मिलकर अनिल के अपहरण की योजना बना ली। योजना के मुताबिक 29 अप्रैल 2021 की सुबह प्रियंका ने अनिल उरांव को फोन करके अपने घर आने को कहा। अनिल भतीजे राजन को साथ लेकर मोटरसाइकिल से निकले और बीच रास्ते में खुद मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर कहा, प्रियंका के यहाँ जा रहा हूँ, जब फोन करूँ तो बाइक लेकर चले आना। फिरौती लेकर बदल गई नीयत। अनिल प्रियंका के यहाँ पहुंचे तो उसके घर पर पहले से शूटर अंकित यादव उर्फ अनंत, उसका भांजा मिठू कुमार यादव उर्फ मिठू, मोहम्मद सादिक उर्फ राहुल और चुनमुंझा उर्फ बटेसर मौजूद थे। अंकित को देखकर अनिल घबरा गए और वापस लौटने लगे तो चारों ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। अनिल ने बदमाशों के चंगुल से बचने के लिए खूब संघर्ष किया। कब्जे में लेने के लिए बदमाशों ने अनिल को लात घूंसों से खूब मारा और कपड़े वाली मोटी रस्सी से उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उनका फोन भी अपने कब्जे में ले लिया ताकि वे किसी से बात न कर सकें। फिर उन्हीं के फोन से अंकित ने अनिल के घर वालों को फोन करके अपहरण होने की जानकारी देते हुए फिरौती के 10 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद मोबाइल फोन से सिम निकालकर तोड़कर फेंक दिया ताकि पुलिस उन तक पहुंच न पाए। 30 अप्रैल
2021 को फिरौती की रकम मिलने के बाद बदमाशों की नीयत बदल गई। चारों ने प्रियंका के घर पर ही अनिल की गला दबाकर हत्या कर दी और पेचकस जैसे नुकीले हथियार से अंकित ने अनिल की दोनों आंखें फोड़ दी। फिर उसी रात अनिल की लाश के नगर थाने के डंगराहा के एक खेत में गड्ढा खोद कर दफना दी। जल्दबाजी में लाश दफन करते समय मृतक का एक हाथ बाहर निकला रह गया और वे कानून के शिकंजे में फंस गए। कथा लिखे जाने तक फरार चल रहा मुख्य आरोपी अंकित यादव उर्फ अनंत और उसका भांजा मिठू कुमार यादव दोनों दरभंगा जिले से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिए गए थे। दोनों आरोपियों ने लोजपा नेता अनिल उरांव के अपहरण और हत्या करने का जुर्म स्वीकार लिया था। जांच पड़ताल में प्रियंका के असम में करोड़ों रुपए संपत्ति का पता चला है, जो अपराध से कमाई गई थी। पुलिस ने संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कथा लिखे जाने तक पुलिस पांचों आरोपियों प्रियंका उर्फ दुलारी, अंकित यादव, मिठू कुमार यादव, मोहम्मद सादिक और चुन मुंझा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही थी। पांचों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे।